सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंच नमो यारो सव्वे पाव पेणासनो मंगलाणं च सव्वे सिं परमं वै मंगलम परमं वै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, परम पूज्याचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्याचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। आइए हम नमस्ते करें, प्रणाम करें समंत भद्र स्वामी के पवित्र चरणों में। हम नमस्ते करें प्रभाचंद्र स्वामी आचार्य भगवान के पवित्र चरणों में और शुरुआत करें। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते गृहस्थो मोक्षमार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुने निर्मोहो मोहिनो मुने। कितना पवित्र श्लोक है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सारे जिनागम का सार, जैन धर्म के हर एक ग्रंथ का, हर एक श्लोक का, हर एक आचार्य का, हर एक तीर्थंकर भगवंत के ज्ञान का खजाना इकट्ठा करके निचोड़ निकाल करके आचार्य इन पवित्र श्लोक के अंदर रख दिया है। कितनी कितनी बार इस श्लोक को कितने कितने लोगों ने दोहराया है और हर बार एक नया नया मतलब, एक नया नया अर्थ सामने निकल करके आया है। हर बार एक नया इंटेंशन फुलफिल किया है। हर बार एक नई उपलब्धि, एक अचीवमेंट हासिल हुई है। कितना सुंदर श्लोक है। 33 नंबर का श्लोक। वो 33 मतलब क्या? 3 और 3 6। आचार्य से नीचे छक्का मारा है। आचार्य से नीचे क्या मार दिया है? छक्का मार दिया। अब जाते आते छक्का मारना जरूरी है। कई सारी बार ऐसा भी होता है कि वो क्रिकेट के में बहुत बढ़िया क्रिकेट चलता है, बढ़िया क्रिकेट चलता है, एक भी क्रिकेटर आउट नहीं होता है, पर उसके बावजूद भी विरोधी टीम से जीतने के लिए कुछ अधिक रन चाहिए होते हैं। बॉल कम होती है, टाइम भी कम होता है, लेकिन रन ज्यादा चाहिए होते हैं। तो फिर क्या होता है? सीधे चौके छक्के मारना शुरू करते हैं। अब इन कुछ श्लोकों के अंदर आचार्य भगवान चौके छक्के मारना शुरू कर रहे हैं। छक्के की शुरुआत कर दी है। आचार्य भगवान यहाँ पर फरमाते हैं कि सम्यक दर्शन उत्कृष्ट क्यों है। पिछले श्लोकों के अंदर सम्यक दर्शन की इतनी महिमा गाई गई है। सम्यक दर्शन इतना महान है, सम्यक दर्शन इतना ऊंचा है, सम्यक दर्शन ऐसा है, सम्यक दर्शन वैसा है। अरे चारित्र की भी कीमत है, तप और त्याग का भी अपना महत्व, अपना प्रभाव है। पर दर्शन को सबसे ऊंचा सिद्ध कर दिया, साबित कर दिया। दर्शन मतलब क्या? दर्शन यानी क्या? दर्शन यानी क्या? दर्शन यानी क्या? श्रद्धा। दर्शन यानी क्या? श्रद्धा। कितना बड़ा रोल श्रद्धा प्ले करती है। विश्वास, पति पत्नी में आपस में विश्वास नहीं है, बाप बेटे में आपस में विश्वास नहीं है, सासू बहू में आपस में विश्वास नहीं। और जहां विश्वास नहीं होता, जिन रिश्तों के अंदर वो रिश्ते किस तरह से कराते हैं, वो रिश्ते किस तरह से रिश्ते हैं, उन रिश्तों से कितना आंसू पैदा होता, कितना दर्द पैदा होता। और जब विश्वास पैदा होता है, जब एक दूसरे को चाहने लगते हैं, तो फिर वहां सारा तप और त्याग और बलिदान और सब कुछ वहां पर हो जाता है। वही रिश्ता है। एक रिश्ता ऐसा जो बिना विश्वास का रिश्ता, चाहे दोस्त का रिश्ता हो, समाज के दो लोगों का रिश्ता हो, किसी से कुछ रिश्ता हो। आपका दौलत से क्या रिश्ता है? रिश्ता निर्जीव चीजों से रिश्ता। आप दौलत के बारे में क्या सोचते हैं? आप धर्म से क्या रिश्ता है? आप धर्म के बारे में क्या विचार है आपके? आप दोस्ती के बारे में आप क्या सोचते हैं? दोस्तों के संबंध में आपके क्या विचार हैं, क्या चिंतन है? दैट रिलेशन, when you transform this relation,
with ultimate, with the deity, then surely will transform the every in each relation, with everything, with every person, entire your whole life will transform. Just one way is there. आचार्य भगवान इतना पवित्र श्लोक हमको बता रहे हैं। वो बोलते हैं निर्मोह, यहाँ क्या शब्द यूज किया है? मोह मिथ्यात्व से रहित। बिजनेस की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो यहाँ मोह का मतलब क्या लगाना चाहिए? मिसकंसेप्शन, इल्यूजन, डेल्यूजन। जो कुछ गलतफहमी आपने पाल पाल के रखी लोगों के बारे में, चीजों के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, वो सारी गलत फहमियां जिस दिन पैदा हो जाती है, कूच कर जाती है, खास करके अध्यात्म के संबंध में, खास करके आत्मा के संबंध में, खास करके परमात्मा के संबंध में, जब सारी गलत फहमियां खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, उस दिन एक पवित्र घटना घटना शुरू करती है। एक पवित्र घटना घटती। घटना कौन सी होती है? जो आपसे लाख गुना आगे हैं, मोक्ष, जो आपसे लाख गुना आगे हैं वो आपसे पीछे हो जाते हैं। जो आपसे लाख गुना आगे हैं वो आपके पीछे हो जाते हैं, और आप, कोई नहीं पूछता था, सबसे पीछे वाली पंक्ति में बैठते थे, सबसे पीछे, सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में आपका नंबर आता था। जब गलत फहमियां जब डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, क्या बोलते हैं उसको? अनडिसॉल्व्ड इश्यूज। वो सारी समस्याएं, वो सारी विघ्न बाधाएं जो बाकी सारे लोगों के लिए पहाड़ से भी ज्यादा ऊंची होती है, बाप रे, इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी मुसीबत, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी परेशानी। अरे बड़े बड़े दिमाग वाले आ गए, बड़े बड़े बुद्धि वाले आ गए, बड़े बड़े अनुभवी आ गए, बड़े बड़े पैसे वाले आ गए, बड़े पावरफुल लोग आ गए, बड़े बड़े पावरफुल लोग आ गए। उसके बावजूद भी समस्या खत्म नहीं हो पाई। और एक ऐसा जीव जिसके अंदर अटूट श्रद्धा है, अपार श्रद्धा इन आचार्य भगवंतों के लिए, कृपा बरस रही है। मैं रोज देख रहा हूं, सामने फोटो लगा आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का, सामने फोटो लगा आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज का, पर पीछे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज बैठे हुए हैं। और कैसे? जो मुझे लग रहा है उनका जो सिंहासन है वो जैसे चांदी जैसा सिंहासन बना के रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई चांदी का सिंहासन नहीं, वो सीप है, सीप, जैसे कोई समुद्र की सीप हो, उस सीप के भीतर आचार्य गुरुदेव विराजे हुए, पधारे हुए हैं। और सीप के भीतर से उस रत्न की आभा निकल रही है और हमारे जीवन को उजाले से भर रही। मुझे लग रहा शायद लगातार मुझे देख रहे हैं वो। देखो उनकी आंखें, दोनों आंखें खुली हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है बराबर लगातार मुझे बोल रहे हैं, मुझे देख रहे हैं। और मुझे कुछ याद आ रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा था, बीच में वो हैंग हो रहा था, कुछ टावर, शायद कुछ कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। और आज जब मैं यहाँ बैठा तो मुझे याद आया, आचार्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज ने भी किताब लिखी है, उसका नाम क्या है? मानव धर्म। उस ग्रंथ के अंदर, उस बेशकीमती अद्भुत ग्रंथ के अंदर उन्होंने रत्नकर्ण स्वाकाचार्य की ही टीका करी, रत्नकर्ण स्वाकाचार्य पर ही उन्होंने प्रवचन दिए हैं। कई स्थलों पर आचार्य ज्ञान सागर जी गुरुदेव ने फरमाया है, बड़ी प्यारी बात कही है। क्या बात कही है? जहां ये मोह दिलो दिमाग पे हावी हो जाता है, क्या? जहां पर मोह दिलो दिमाग पे हावी हो जाता है, इतनी सी चीज इतनी बड़ी बन जाती है। बात का बतंगड़ और राई का पहाड़ आप लोग बना लेते हैं, ना सिर्फ इस मोमेंट के लिए, ना सिर्फ इस क्षण के लिए, बल्कि आने वाले कई जीवन तक। एक खतरनाक बैर की गांठ, एक खतरनाक धब्बा लगा आपकी श्रद्धा के अंदर, आपके ज्ञान में छोटा सा धब्बा लग गया, छोटा सा धब्बा लग गया। वो धब्बा धीमे 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 एक्सटेंड होता है, विराट होते जाता, पसरते जाता है, अपने पैर फैलाते चले जाता है। और एक दिन वो धब्बा इतना विशाल रूप धारण कर लेता है, एक दिन वो धब्बा इतना विराट रूप धारण कर लेता है कि न सिर्फ आपकी आत्मा बल्कि आपके आसपास के लोगों के साथ में जुड़े हुए आपके साथ बेटे से ऐसा खतरनाक जो दुश्मनी वाला उनका जो रिलेशन था, वो जो रिश्ता था, तो अब बेटे से उनका बड़ा मधुर संबंध पैदा हो गया है, बड़ा मधुर संबंध पैदा हो गया बेटे से, उनका रिश्तों के अंदर बड़ी मिठास पैदा हो गई है। तो जब अमेरिका में कुछ नहीं है, मात्र एक स्वस्तिक, स्वस्तिक को विशेष रूप से स्वस्तिक को बनाते हैं, विशेष तरह का 2 मिनट का 5 मिनट का ध्यान किया जाता है। मैंने चैलेंज किया था उस दिन, जबकि भी ये शिविर सेमिनार लगते हैं, मैं चैलेंज के साथ में बोलता हूं,
मात्र 9 मिनट के अंदर, मात्र 9 मिनट के अंदर जीवन की कोई सी तकलीफ, कोई सी बाधा, कोई सी बड़ी भारी मुसीबत परेशानी अपने आप दूर हो जाती है। मिलिट्री खाओ, खुद जान जाओ। आप प्रैक्टिकल तो करो, आप एक्सपीरियंस तो करो। कई लोग बीच में उठ के खड़े हो जाते हैं। जब मैं सिखाता हूँ मनी रेकी, मुझे सवाल करते हैं मुझसे कि महाराज जी 9 मिनट के अंदर कोई जादू वादू, कोई चमत्कार है क्या? कोई छड़ी उड़ी घुमा दोगे? कि नहीं, कोई जादू चमत्कार कुछ नहीं है, आप करके देखो। आप जरा आपकी धारणाओं में, आपकी मान्यताओं में, आपके विचारों में, आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास, वो धीमे 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 बदलना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे श्रद्धा की राह पे कदम बढ़ते हैं आपके, जैसे जैसे तपस्वी त्यागियों के लिए आपके मन में सब बहुमान की भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, अभी श्रद्धा नहीं पैदा हुई है, लेकिन मन में खटका सा लग रहा है, मन में विचार सा पैदा हो रहा है कि अरे ये तपस्या तो कर रहे हैं, त्याग तो कर रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है इनके चरणों में जाने का, बैठने का, लेकिन मैं ऐसा भागा, मैं ऐसा किस्मत का मारा, मेरी इतनी फूटी तकदीर कि मैं इनके चरणों में बैठ ही नहीं पा रहा हूं। आपको अफसोस होता है, नोटिस लाइक रिग्रेशन, गिल्ट फील होता है कि बाप रे मैंने कोई बहुत बुरा, कोई बहुत खराब काम कर लिया मैंने। और जब ऐसी भावना जब गहरी होना शुरू होती है और गहरी होना शुरू होती है, और सम्यक दर्शन की शुरुआत कैसे होती है? श्रद्धा बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो कैसे पैदा हो जाती है? आपको अफसोस होता है, अपने किए पर पछतावा होता है। एक तपस्वी आए थे, एक त्यागी आए थे, मैं समय नहीं दे पाया था, मैं उनके हाथ में 2 ग्रास रख नहीं पाया था। शायद अब सुधीर जी है ना, सुधीर जी है ना? हाँ, तो वो उस दिन सुधीर जी आए थे, उस दिन सुधीर नाम था, क्या नाम था उनका, है ना? उस दिन आए थे, सब डिप्टी कमिश्नर थे शायद, जहां तक मुझे ध्यान है ना? और बड़ी श्रद्धा से उन्होंने आहार दिया। सबके नसीब में नहीं है ये अमृत का पान करना। टिल व्हेन यू विल नॉट पे, यू विल गेट एनीथिंग। आपको पे करना पड़ता है, आपको चुकाना पड़ता है, आपको कुछ चुकाना यही पड़ता है। जिन मिनराजों ने आपके जन्म जन्म के रोगों को दूर करने की औषधि आपको दे दी है, फार्मूला आपको बता दिया है, उन मिनराज को आपने क्या दे दिया, क्या कर लिया? जब तक उस सेवा नहीं करोगे ये ज्ञान हजम नहीं होगा, ये एनर्जी, ये ऊर्जा, ये आशीर्वाद, ये चमत्कार आपका इतना सा भी भला नहीं कर पाएगा। कितना सुंदर श्लोक है, निर्मोहो, जो गृहस्थी जीव है निर्मोही है वो श्रेष्ठ है, लेकिन जो मोह में लगा हुआ है, क्या? जो मोह के अंदर फंसा हुआ है, जिसके मन के अंदर मोह के तार जुड़े हुए हैं, ऐसा मुनि, क्या? कौन सा मुनि? मोही। दुनिया भर का त्याग करके बैठा है, 1000 तरह का लाख त्याग करके बैठा है, अरब खरब तरह के नियम सिद्धांत व्रत उसने धारण कर रखे हैं, और क्या तप है, और क्या त्याग है, और क्या ध्यान है, और क्या ज्ञान है। दुनिया पूजा कर रही है। ये संबत भद्र स्वामी बोलते हैं, भीतर अगर मोह पड़ा हुआ है तो सांप को सत्यानाश, कोई मतलब नहीं है। बताओ, जब मुनि के अंदर मोह पैदा हो तो उसकी सारा जप तप पूजा पाठ सब सत्यानाश। तो गृहस्थ का सोचिए, गृहस्थ के अंदर अगर मोह पैदा होगा तो बताइए उसका कितना बंटा डार होगा। इतना बड़ा त्यागी, इतना बड़ा तपस्वी, ओ मुंह ने उसे क्या कर दी, क्या बोलेंगे, बाट लगा दी, मुंह ने उसकी बैंड बजा दी, मुंह ने उसका सब कुछ धर्म कर्म सब 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 सत्यानाश कर दिया। तो अगर आप मोह पालोगे तो आप तो दुनिया भर के भोग विलास और ऐश और आराम और वासनाओं का जीवन जी रहे हो, जिसके अंदर न वासना है न कुछ नहीं, जिसके मन के अंदर मात्र मोह है। मोह, तपस्या पूरी है, त्याग पूरा, उसके बावजूद ही मोह इतना बिगाड़ कर दिया। आप अपना जीवन उठा के देखिए,
सारी वासनाएं हैं, सारी कसाएं हैं, सारा परिग्रह है, सब कुछ है, और फिर अगर मोह साथ में होगा, बाप रे, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। बोलो आप, कैसा दुर्भाग्य जीवों का, मोह खत्म नहीं कर पाते हैं, मोह के तार। अरे आपकी बात तो छोड़ो, जो 20 साल से, 33 साल से, 40 साल से व्रत पत्नाओं के नियम को धारण किए हुए हैं, प्रतिमाओं के नियम को धारण किए हुए हैं, दुनिया भर के व्रत उपास और माला और जाप और पाठ और तीर्थ यात्रा और ये महाराज जी और वो माता जी और ये और वो 1000 तरह के धर्म की साधनाएं कर रहे हैं, ऐसे जीव भी मोह को निकाल नहीं पाते हैं। और एक बार जब दर्शन मोह नहीं खत्म होना शुरू होता है, एक बार जब आपकी श्रद्धा पे से पर्दा हट जाता है, फिर एक दिन लाइफ में ऐसा भी आता है कि वो चीजें जो आपको रोकती है तपस्या और त्याग की राह में आगे बढ़ने से, वो चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। कर्टन विल डिसअपियर। जो चीजें, जिन चीजों ने आपको श्रद्धा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने दिया है, उन्हीं चीजों ने आपको आचरण के क्षेत्र में आगे नहीं। कितने धर्मात्मा जीव को देखा है मैंने, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनसे कहो नहीं, हमारे बच्चे की कसम खा के बोल सकते हैं, अपनी माँ की कसम खा के हम बोल सकते हैं, बताओ झूठी कसम खा जाते हैं। कितना पतित आत्मा, कितना गिरा हुआ व्यक्ति। कहने को तो ऐसा है कि इतना ऊंचा, इतना श्रेष्ठ, इतना महान है, धर्म किस भाव में आता है, दुनिया भर के जप तप ये वो, लेकिन भीतर मोह बैठा हुआ है। वो मोह उसको गुटखा नहीं छोड़ने देता है, सिगरेट नहीं छोड़ने देता है। क्या? तो एक तरफ जहां बड़ी बड़ी दुनिया भर की बातें होती हैं, अरे जैन जैन, हम जैन हैं, हम जैन हैं, हम जैन हैं। ओ भाई साहब, रात में भोजन करते हैं, बोले भोजन तो नहीं करते, भोजन का त्याग है, तो फिर ड्राई फ्रूट, रबड़ी, मावा, बादाम, सिंघाड़े, मखाने, काजू, किशमिश, आने दो आने दो आने दो आने दो।